नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। आज शरीर बहुत आलस्य है, ठीक है। आज शरीर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शरीर शरीर के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि शरीर क्या होती है, ठीक है। शरीर में आलस क्यों आ जाता है, ठीक है। बहुत सोने का मन करता है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, जो पढ़ते हैं याद नहीं होता है, ठीक है। शरीर के विषय में बात करेंगे और पढ़ाई के विषय में, ठीक है। पढ़ाई के विषय में भी बात करेंगे, ठीक है। पढ़ाई के विषय में बात करेंगे कि कैसे पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आप देखेंगे, शायद मैंने इंट्रोडक्शन देने में शायद भूल गया। तो मेरा नाम मयंक भारद्वाज है। माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत बीएचयू में आप सभी का स्वागत है, ठीक है। तो आज शरीर के विषय में और पढ़ाई के विषय में बात करेंगे, मतलब शरीर से संबंधित जो आलस्य होता है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी बहुत सोने का मन करता है। देखो इस समय जैसे मेरा शरीर शरीर जो है बहुत आलस्य से भरा हुआ है ना। भोजन करने के बाद जो है पढ़ने का मन नहीं करता है, एकदम थका थका सा लगता है। और जब सोते हैं ना तो मतलब कि शरीर में क्या होता है, दर्द हो जाता है, ठीक है। तो सोने का तरीका कैसा होना चाहिए, ठीक है, शरीर का। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए सोने का तरीका जैसे क्या होता है कि यदि हर व्यक्ति को कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए, ठीक है। कितने घंटे? तो 8 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटा 8 घंटा सोना चाहिए, ठीक है। 8 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा हर व्यक्ति को सोना चाहिए, ठीक है। यदि 8 घंटा नहीं सोएंगे, यदि किसी किसी को नींद नहीं आता, लोग कहते हैं कि हमको नींद नहीं आता है, ठीक है, इतना प्रेशर रहता है पढ़ने का, को नींद नहीं आता है। तो देखो भैया, नींद नहीं आता है सही बात है, लेकिन आपको नींद तो लेना भी बहुत जरूरी है ना। कभी कभी कहते हैं ना कि शरीर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि शरीर आपका रेस्ट नहीं ले रही है, ठीक है। जब रेस्ट दोगे शरीर को, जैसे आराम नहीं होता है कि आराम दोगे, रेस्ट दोगे, तो शरीर में थकान नहीं होगा, दर्द नहीं करेगा। क्योंकि जब शरीर कोई काम करते करते जब थक जाती है तो उससे क्या होता है कि रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो रेस्ट की ज़रूरत होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको रेस्ट चाहिए। और आप कहते हो कि हमको सोना नहीं है, ठीक है। मेरे माइंड में जैसे होता है ना कि जब मथुआ करते हैं ना, पढ़ाई लोग करते हैं, तो अक्सर नाइन्थ नाइन्थ और टेंथ के बच्चे जो होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर ना इतना प्रेशर होता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम देना। भाई बोर्ड का एग्ज़ाम हर किसी को देना है, जो टॉप कर जाता है उसको भी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, जो फेल हो जाता है उसको भी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। लेकिन क्या होता है ना कि मेन रीज़न ये होता है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। आपको प्रफुल्लित होकर के खुश होकर पढ़ाई करना है, धीरे धीरे पढ़ाई करना है। जैसे मान के चलो कि जैसे तुम ये मान के चलो कि एक दिन तुम 24 घंटा, 12 घंटा दिन और 12 घंटा की रात होती है, ठीक है। यानी 12 घंटा का जो होता है दिन होता है, ठीक है। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात्रि होती है, ठीक है। 12 घंटा का जो होती है रात्रि होती है। तो क्या 24 घंटा में आप 24 घंटा रात दिन एक करके पढ़ोगे तो क्या सब कुछ याद हो जाएगा आपको? कभी नहीं। इसलिए नहीं होगा कि यदि 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा की रात्रि होती है, यानी टोटल जो होता है कुल 24 घंटा होता है, ठीक है। कुल कितने घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो आपको 12 घंटा का दिन होता है तो आपको सिर्फ कितना समय निकालना है? आपको पर डे जो है 2 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है। पर डे आपको कितने घंटा पढ़ाई करना है? 2 घंटा। मैं इसका रीजन भी बताता हूँ। जब 12 घंटा में आप 2 घंटा पढ़ाई कर लोगे, 8 घंटा आपको बचा है, ठीक है। तो ये जो 2 घंटा आप रीड किए हो, तो 2 घंटा में आपको क्या करना है कि जो 8 घंटा आपका शेष समय बचा हुआ है, आप चाहे नहा रहे हो, ठीक है, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे खा रहे हो, ठीक है, चाहे नहा रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे सो रहे हो और चाहे खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो 2 घंटा जो पढ़ाई किए हो तो उसको आपको क्या करना है, माइंड में सोचना है कि मैंने 2 घंटा में क्या पढ़ा है, कितने क्वेश्चन देखे हैं, क्या चीज़ देखे हैं, ठीक है।
तो वो माइंड में कंटिन्यू आपको चलना चाहिए। 2 घंटा का पढ़ा या 8 घंटा सिर्फ आपके माइंड में चलना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या चीज़ है, कहाँ हमको रुकावट आई है। सिर्फ 8 घंटा में आपको 2 घंटा का पढ़ा हुआ सिर्फ सोचना है आपको, ठीक है। जब इस 2 घंटा का पढ़ा हुआ है 8 घंटा पर रिवाइज करेंगे, मन में सोचेंगे। ये नहीं है कि 2 घंटा में जितना आप 100 क्वेश्चन पढ़े हैं तो क्या 100 क्वेश्चन 8 घंटा में आप रिवाइज कर पाएंगे, कभी नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे कि 2 घंटा में यदि आप 100 क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर 50 क्वेश्चन यदि आप मतलब माइंड में आपके चलता है, आता जाता है, तब भी क्या होता है, बहुत आप ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो रात्रि का समय होता है, अगर रात्रि के समय में भी 2 घंटा आप यदि पढ़ाई करते हैं तो जो 2 घंटा पढ़ाई करेंगे 8 घंटा शेष बचेगा, ठीक है। तो इसमें तो ये है नहीं कि 2 घंटा रात्रि में पढ़ लिए तो रात्रि भर रिवाइज करेंगे, बिल्कुल नहीं। 2 घंटा आप पढ़ लिए, जब सोने जाएंगे तो यही जो 2 घंटा पढ़े हैं इसी को आपको, जब तक आपको नींद नहीं आता है, इसी को सोचना है, ठीक है, कि हमने 2 घंटा में क्या पढ़ा है। यदि ये आप जो पढ़े हैं तत्काल में यदि रिवाइज कर पाते हैं बुक बंद करके और सोच पाते हैं, तो सुबह में उठ करके फिर यही सोचिएगा जो रात्रि में पढ़े हैं 2 घंटा, फिर सुबह में सोचिएगा कि क्या हम जो रात्रि में पढ़े हैं 2 घंटा, क्या वो पुनः हमको याद है। यदि याद हो जाता है, यदि 100 क्वेश्चन है, आप 50 क्वेश्चन में 2500 क्वेश्चन आप यदि याद कर ले रहे हैं, तो आपका माइंड क्या है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है पढ़िए 2 घंटा, लेकिन शेष समय में उसको पुनः रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ऐसे पढ़ाई होता है। ये नहीं जो कहते हैं ना, जो टॉप कर जाते हैं, कहते हैं मैंने भाई 24 घंटा पढ़ा। 24 घंटा कोई नहीं पढ़ता है भाई, कोई नहीं 24 घंटा पढ़ता है। झूठे लोग बहानाबाजी करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं तो लोग कहते हैं ना कि मैंने भाई बहुत मेहनत किया है। कोई नहीं करता है। मैं भी अथवा यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था। मैं अपन बताता हूँ कि 2 घंटा 3 घंटा से आगे मैं नहीं पढ़ाई करता था। रीजन क्या है जानते हो? जो जो 2-3 घंटा जो पढ़ाई करता था, तो इसी को जो अभी बताए थे ना कि 8 घंटा जो शेष समय होता है, तो मैं घूमने जाता था, खेलने जाता था, मित्रों से बात करता था, लेकिन जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन मेरे माइंड में चलता था, उसी को बार बार सोचता था कि मैंने पढ़ा क्या है। अगर उस समय बात करते हुए बात करता था, लेकिन मेरे माइंड में वही चलता था कि मैं क्या पढ़ा हूँ, कहाँ फंसा हूँ। तो जब जहाँ फंस जाता था तो जा करके पुनः किताब उठा करके जब फिर रूम पे या अपने निवास स्थान पे जहाँ आप रहते हो आप सब, वहाँ जाओगे, फिर वही जो क्वेश्चन फंस गया है फिर वही देखोगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। ऐसे पढ़ाई करना है। और सोने का तो पर्याप्त मात्रा है, सोइए। सोने में कोई दिक्कत नहीं है, न खाने में, सोने में कोई कंजूसी मत करिए। हाँ, रह गई सोने की तरीका, तो लोग कहते हैं कि सोते हैं भाई तो मेरे शरीर में बहुत अकड़ हो जाता है ना। तो देखो सोने का, कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे सोते हैं एकदम उतान होकर के, ठीक है, ऐसे सोते हैं, ऐसे कपड़ा पे हथवा रख के ऐसे 4 दैया मतलब तकियवा ना मोड़ के सोते हैं, ऐसे जैसे जनाता है ना कि भगवान एकदम ना खाना इनके मुँह में डाल देंगे, ऐसे सोते हैं ना। देखो सोने का भी एक तरीका होता है। आप जैसे होता है ना, पहले आप भोजन करते हो तो थोड़ा सा ऐसे लेटना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो हाथ है ये थोड़ा सा दोनों को ऐसे रखना चाहिए, ठीक है, नीचे की तरफ रखना चाहिए। और भोजन को स्वतंत्र हो जाएगा जिसे, तो 5 मिनट कम से कम रेस्ट लेना चाहिए। उसके बाद तो आप ऐसे करवट सो सकते हो, ऐसे करवट सो सकते हो, ठीक है। सोने का ये सब तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं कि है सिनेमा पर ऐसे हथवा रख के सोते हैं, ठीक है, जिसे जनाला ने कहे बाप रे बाप इनका कोई इज्जतवा लूट लेगा का। सोने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम मतलब अजीबो गरीब से सोते हैं। सोने का भी भाई एक तरीका होता है, ठीक है। तो यदि आप सोते हो तो ऐसे सोओगे तब भी बड़ी सुकून मिलता है, ठीक है। ऐसे करके सोने का तरीका ज़्यादा बेहतर यही होता है, ऐसे करके ऐसे सो आ जाता है। और जब ऐसे आप सो गए तो कुछ लोग होते हैं कि बहुत जैसे वो कहते हैं ना स्टैंड करते हैं, ऐसे सोते हैं तो ऐसे बड़ा आकार में उठ जाते हैं, तो उनके कभी कमर में चमक हो जाता है, कभी गर्दन पर हो जाता है। तो ऐसे नहीं है। जब भी यदि आप ऐसे सोए हो तो आपको करवट मार के ही आपको उठना है,
इससे क्या होता है कि आपकी शरीर का जो अंग होता है कभी बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। ये सब तरीका होता है, तो ये सब तरीका जानो। और सोने बदे कि कम से कम अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं सो पा रहे हो तो 8 घंटा सोइए। 8 घंटा से भी ज़्यादा मत सोइए कि एकदम पूरा हाथी बन जाओ। देखो, व्यक्ति यदि मेहनत करता है ना तो हाथी नहीं बनना है भाई। अगर खा करके अगर काम नहीं करोगे तो हाथी बन जाओगे, लेकिन घोड़ा नहीं बन पाओगे। तो आपको घोड़ा बनना है, ठीक है। मेहनत करो, निरंतर मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे। तो इसीलिए जो होता है ना कि देखो, जैसे सबको आलस्य आता है, मेरे भी शरीर में बहुत आलस्य आता है, ठीक है। लेकिन क्या करना है कि आपको आलस को त्याग देना है। जब तक आलस को त्यागोगे नहीं, 8 घंटा नींद लो। यदि आपको लगता है कि 8 घंटा से ज़्यादा हम सो रहे हैं तो आप 8 घंटा से कम ही सोने की कोशिश करिए। 8 घंटा से ज़्यादा ना हो, ठीक है। क्योंकि जब आप 8 घंटा से धीरे धीरे बढ़ा दिए, 9 घंटा हो गया, फिर 10 घंटा हो गया, फिर 11 घंटा हो गया, ठीक है, फिर 12, ऐसे करते गए तो आप तो अलहदी हो गए, ठीक है। ऐसे नहीं सोना है। ऐसे सोओगे तो ऐसे कौन सोता है? ऐसे तो गधा होता है यार, गधा ऐसे सोता है, ऐसे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का एक ही मतलब होता है कि आप जैसे 2 घंटा या 1 घंटा पढ़ाई किए, उसी को जितना पढ़ाई किए उतना को ही क्या करता है, आपको पुनः बार बार उसे रिवाइज करना चाहिए। अब आप अपने सोचो बार कि देखो, साल भर में कोई कम्पिटेटिव एग्जाम होता है, साल भर में 365 दिन होता है। यदि लीप वर्ष लग जाता है तो 66 दिन हो जाता है, ठीक है। यदि इसमें अगर पर डे 5 क्वेश्चन याद करोगे, 366 दिन होता है साल भर में, ठीक है। यदि रोज 505 क्वेश्चन याद करोगे, 5 क्वेश्चन पर डे, 5 क्वेश्चन याद करोगे तो क्या होगा? 366 में 5 का गुणा कर दो, देखो 366 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 6 के 30, 0 हाथ लगल 3, 5 6 के 30, 3 33 के 3 हाथ लगल 3, अब 5 3 15, 3 कितना होता है? 18। भाई, अगर 5 क्वेश्चन आप पर डे याद करते हो तो साल भरे में आप 1830 क्वेश्चन, 1830 क्वेश्चन आप क्या करोगे? रेडी रखोगे, ठीक है। आप साल भरे में 1830 क्वेश्चन, यदि आपके माइंड में कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा यार? 1830 क्वेश्चन आपके माइंड में अगर पर डे चलता रहेगा, इतना आपको तैयार रहेगा, कहाँ से बनाएगा? आप ही सोचो, कहाँ से बनाएगा? तो इसीलिए जो है आपको घबराना नहीं है, घबरा करके पढ़ाई नहीं करना है, प्रफुल्लित होकर के। जैसे लोग, एक कहावत है ना कि यदि किसी पेड़ को हमको काटने में 6 घंटा में काटना है तो क्या हम 6 घंटा पूरा काटेंगे? नहीं। 6 घंटा में किसी पेड़ को काटना है तो हम 4 घंटा कुल्हाड़ी को तैयार रखेंगे, ठीक है। उसको टे करके धारदार बनाएंगे, ठीक है। जब 4 घंटा में कुल्हाड़ी को तैयार करेंगे ना, चौक करेंगे, तो 2 घंटा में पेड़वा काट देंगे बड़े आराम से, ठीक है। यदि कुल्हाड़ी को धारदार नहीं बनाओगे, नहीं चौक बनाओगे तो आप 6 घंटा में पेड़वा नहीं काट पाओगे, थक जाओगे, नहीं काट पाओगे। तो इसीलिए जो है कोई चीज़ का प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। जब तक प्लानिंग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बन पाओगे। क्या IAS PCS वाले होते हैं, ठीक है, IAS PCS वाले होते हैं तो क्या वो 24 घंटा पढ़ते हैं? क्या कभी नहीं पढ़ते हैं 24 घंटा, कोई नहीं पढ़ता है, वो झूठे कहते हैं लोग। IAS PCS सिर्फ 4 घंटा पढ़ करके आप IAS PCS निकाल सकते हो। रीजन क्या है? आपका प्लानिंग मजबूत होना चाहिए। यदि आप IAS बन रहे हो तो आप 4 घंटा पढ़ना है तो कम से कम उसमें से 2 घंटा आप प्लानिंग करिए। 2 घंटा बेहतर प्लानिंग करेंगे तो 2 घंटा में आप कवर कर लेंगे। अगर नहीं प्लानिंग करेंगे ना तो 24 घंटा भी पढ़ करके आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्लानिंग सबसे मजबूत होता है। और सोने का भी एक तरीका होता है, जागने का भी एक तरीका होता है, सब कुछ का तरीका होता है, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।